एक समकोण त्रिभुज का कर्ण उसके आधार का 2.6 गुना है। उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो कर्ण जो है उसके आधार का कितना गुना है? 2.6 गुना। तो 2.6 अगर देखते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा? दशमलव हटाएंगे तो 10। ये कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26, 5 दूनी 10। ठीक है। तो अगर हम आधार मान लेते हैं 5, ठीक है, आधार कितना मान लेते हैं, यानी कि बेस मान लेते हैं 5, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 13 क्या हो जाएगा? आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक है। 13 क्या है? कर्ण हो गया। ठीक है, हाइपोटेनस जिसको बोलते हैं। ये क्या हो गया? आपका आधार हो गया। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, बी हो जाएगा और एच हो जाएगा। ठीक है। तो आपको क्या बोला गया है? कर्ण जो है आधार का 5 गुना है। ठीक है, सॉरी 2.6 गुना। तो 5 अगर आधार है, ठीक है, तो कर्ण जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5 का 2.6 गुना कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, 5 का 2.6 गुना कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो एक ट्रिपलेट होता है कितना? 5, 12, 13। ठीक है, एक ट्रिपलेट कितना होता है? 5, 12, 13। तो एक भुजा 5 है, एक भुजा 13 है, तो दूसरा एक भुजा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो तो यहाँ ऊंचाई कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। देखो तो ये वाला जो है ये 24 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसी का वैल्यू दिया है। तो 12 से यही कटने वाला है, तो 12 कितने गुना हो रहा है? 2 गुना। ठीक है, तो कितना गुना? 2 गुना हो रहा है, तो ये 24 हो रहा है। ठीक है, 2 ही गुना के बाद 24 हो रहा है ना। तो आपको क्या चाहिए? कर्ण चाहिए। तो कर्ण यही है, 13 है। तो 13 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 26। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। किसी त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/4 है। इसका परिमाप 141 सेंटीमीटर है। ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? इसके सबसे बड़ी भुजा की लंबाई और सबसे छोटी भुजा की लंबाई के बीच का अंतर ज्ञात करें। तीनों भुजाओं का अनुपात जो है वो कितना है? 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/4। ठीक है, ये दिया गया। अब क्या करते हैं इसको, ये भिन्न में है, तो अगर इसको भिन्न से हम लोग पूर्णांक में बदलना चाहते हैं तो 3, 5, 4 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 3, 5, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 से इसको गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 60 से गुना करेंगे तो ये 1/3 गुने 60 यानी 20 हो जाएगा। ठीक है, 5 से 12 हो जाएगा। ठीक है, और 4 से कटेगा तो 15 हो जाएगा, यानी कि 20, 12, 15 हो गया। ये आ गया। अब देखो तो पेरीमीटर कितना दिया है, यानी कि परिमाप। परिमाप अगर देखा जाए तो 20, 12 कितना हो जाएगा? 32 और 15 कितना हो जाएगा? 47। 47 यूनिट हो गया। और क्वेश्चन में कितना दिया है परिमाप? 141, यानी कि ये कितने गुने हैं? 3 गुने हैं। ठीक है, तो 3 गुना है। अब आपको क्या चाहिए? सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा कौन है? 20 है। ठीक है, और सबसे छोटी क्या बोल रहा है? सबसे छोटी भुजा। सबसे छोटी भुजा 12 है। तो इस दोनों के बीच का अंतर देखो, तो इस दोनों के बीच का अंतर कितना है? 8 है। तो यहाँ कितना गुना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। तो यहाँ भी कितना गुना हो जाएगा? 3 गुने। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 24 हो गया। तो ऑप्शन डी नंबर। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10, 12 और 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब 10, 12 और 18 ट्रिपलेट तो है नहीं। ठीक है, 10, 12, 18 क्या है? ट्रिपलेट है नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे? हीरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे। तो कैसे निकलेगा? सबसे पहले क्या करेंगे? एस निकालेंगे। ठीक है, तो एस कैसे निकालते हैं? अर्ध परिमाप सबको जोड़ लेंगे। तो 10 जोड़ 12 जोड़ 18, 10 जोड़ 12 जोड़ 18 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18
12 30 10 40 का आधा यानी कितना हो गया 20 आ गया। ठीक है, ये 20 आ गया। अब क्षेत्रफल जो होता है एरिया, एरिया बराबर क्या होता है रूट अंडर एस यानी कि 20 गुने 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, 20 में से 12 को माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, और सॉरी 20 में से 12 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 20 में से 12 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, और 20 में से 18 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। ये आ गया। अब अगर इसको तोड़ा जाए तो कहाँ से कितना आ जाएगा, इसमें 20 एक बार तोड़ ही देते हैं। 20 में क्या है 10 गुने 2 है, यहाँ रहने देते हैं 10। ठीक है, 8 को लिख सकते हैं 4 गुने 2 और फिर एक 2 है लास्ट में। तो अब देखो तो ये 10 ये 10 में से एक 10 निकल गया। ठीक है, इस 4 के लिए कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो एक 2 आ जाएगा। अंदर क्या बच गया √2, तो 10 दूनी 20 दूनी 40 √2 यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर। 11 15 और 16 माप वाली तीन भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 11 15 और 16 ये भी ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, पहले अर्ध परिमाप यानी एस निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे 11 15 और 16 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो 11 15 और 16 को जोड़ेंगे तो 11 और 15 26, 26 और 16 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, तो 42 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। ठीक है, 42 का आधा करेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 21 लिखते हैं, फिर 21 से सब भुजा को माइनस करते हैं। तो 21 में से 11 माइनस करेंगे तो 10, 21 में से 15 माइनस करेंगे 6, 21 में से 16 माइनस करेंगे तो 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ अगर सॉल्व करते हैं तो 7 या 21। ठीक है, 5 दूनी 10, 6 के बदले लिख सकते हैं 3 गुने 2 और क्या है लास्ट में 5। देखो तो क्या क्या बाहर निकल रहा है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है। ठीक है, तो 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है तो 5 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा। रूट अंडर कितना बच गया 7, तो 3 पचे 15 दूनी 30 √7। रूट में तो आंसर है नहीं, तो आपको √7 का वैल्यू लगभग कितना होता है याद है, √7 का वैल्यू होता है 2.65। ठीक है, 2.65 के बराबर होता है लगभग। तो 30 को गुना करेंगे 2.65 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा लगभग हो जाएगा 30 दूनी 60, गुना कर ही लेते हैं। ठीक है, तो 3 से गुना करो, 3 जीरो तो लास्ट में आएगा ही। 3 पचे 15 का 5 बाकी रहा 1, 3 छः 18, 1 19 का 9 बाकी रहा 1, 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, तो यहाँ एक 2 डिजिट के बाद तो 79.50 आएगा, तो 79 लगभग 80 79 मान सकते हैं। ठीक है, तो 80 तो है नहीं, तो इसको कितना मान लेंगे 79 यानी कि ऑप्शन डी। त्रिभुज की भुजाएं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बी प्लस सी है, तो ए बी सी सकारात्मक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये त्रिभुज हो गया। अब क्या बोला जा रहा है इसमें, एक भुजा जो है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और दूसरा भुजा क्या है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और तीसरा भुजा है बी प्लस सी। देखो तो यहाँ भी ए स्क्वायर है यहाँ भी ए स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसा करते हैं, यहाँ भी ए स्क्वायर है ठीक है, और यहाँ भी क्या है ए स्क्वायर, ये ध्यान से देखना है थोड़ा सा समझ। तो अगर नीचे वाला भुजा और इसमें
यहाँ देखो, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, ठीक है। तो ध्यान देने वाला बात क्या है इसमें कि अगर ये लंब है, ठीक है, तो अगर ये भुजा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, ये भुजा अगर बी प्लस सी मान लेते हैं, ठीक है, तो ये लंब है, ये दोनों बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है। तो अगर हम इसको एक को मान लेते हैं बी और एक को मान लेते हैं सी, बराबर नहीं भी हो सकता है, ठीक है, सॉरी, क्योंकि कौन सा त्रिभुज दिया है वो कुछ क्लियर किया नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये बी और सी है, ठीक है। तो और अगर ये वाला क्या है, ए है, ठीक है, तो ये वाला जो त्रिभुज होगा ये क्या हो जाएगा? ये वाला जो भुजा होगा ये तो समकोण हो गया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये वाला भुजा क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा इसमें सोच के बनाना होगा आपको अपने मन से, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो ये ए बी हो गया, यहाँ पे ए और ये ए हो गया, ठीक है, तो ये कर्ण हो गया, इधर भी समकोण त्रिभुज। तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुने आधार क्या है आपका? बी प्लस सी, और ऊंचाई कितना है? ये वाला ए, ठीक है, तो ये वाला ए हो जाएगा। तो देखो ये कौन सा ऑप्शन है? ए इंटू बी प्लस सी बाय टू, तो ये वाला ऑप्शन है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए इंटू बी प्लस सी बाय टू, ठीक है, तो ऑप्शन सी नंबर। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 60 मीटर, 112 मीटर और 164 मीटर है। 8.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस पार्क को समतल कराने की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसका अभी क्या करना होगा आपको? पार्क को समतल कराना है तो उसके लिए त्रिभुजाकार पार्क जो है उसका क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। तो भुजा कितना दिया है आपका? 60, 112 और 164, यही ना दिया है, ठीक है। तो अब इसका क्या करना होगा आपको? क्षेत्रफल निकालना होगा। क्षेत्रफल जो आएगा, ठीक है, एरिया जो आएगा उसको क्या करना होगा? 8.5 से गुना करना होगा, तो आपका ये क्या निकल जाएगा? खर्च निकल जाएगा, ठीक है। खर्च निकालने के लिए क्या करना होगा? एरिया को 8.5 से गुना करना होगा। ये 60, 112 और 164 जो है ट्रिपलेट तो है नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे? हीरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे। लेकिन 60, 112 और 164 को अगर हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखो तो कुछ कट रहा है, 4 से सब में भाग लग रहा है, ठीक है, तो 4 से अगर भाग लगा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 15, 4 दूनी 8, 4 अठे 32, 4 चौक 16, 1। तो देखो तो अब ये कितना आ गया? 15, 28, 41 हो गया। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना आसान होगा, ठीक है। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि ऊपर हम लोग क्या किए हैं? 4 से भाग किए हैं भुजा में, ठीक है। तो अब क्षेत्रफल अगर अर्ध परिमाप निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, तो इसको जोड़ के आधा करना होगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 1 9 5 13, ठीक है, सॉरी 8 5 13 1 14, सॉरी 4 होगा, 14 का 4 बाकी रहा 1, 4 2 6 1 7 1 8/2, यानी कि ये कितना आ गया? 42 आ गया, ठीक है। अब आपको एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं? 42 गुने, ठीक है, 42 में से 15 माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा? 17, ठीक है। उसके बाद 42 में से 28 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14, ठीक है। और 42 में से, सॉरी 42 में से 28 माइनस करेंगे तो 27 होगा ना, ठीक है। और 42 में से 41 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको तोड़ो तो एरिया जो आ जाएगा आपका वो कितना आ जाएगा? देखो तो यहाँ पे आपका 14 तिया 42 आ रहा है, 14 है, ठीक है, तो 14 बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसका 3 बचा हुआ है, इसमें 9 तिया 27 है, ठीक है, तो 9 का 3 आ जाएगा यहाँ, ठीक है, और इसमें भी 3 और इसमें भी 3, तो एक 3 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? 14 तिया 42 और तिया 42 तिया कितना हो जाएगा? 126, ठीक है।
अब ये ध्यान में रखना है आपको कि 4 से ऊपर क्या किए थे, भुजा में भाग दिए थे, ठीक है, 4 से भुजा में क्या किए थे, भाग दिए थे। तो क्षेत्रफल में आपको क्या करना होगा, 4 के स्क्वायर से गुना करना होगा, क्योंकि भुजा जो चलता है आपका साइड, ठीक है, साइड जो है आपका वो मीटर मीटर में है, तो मीटर में चल रहा है तो 4 से क्या किए थे आप, भाग किए थे, ठीक है। 4 से अगर ये आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाना है तो आपको 4 से गुना करना होगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तो आप क्या करोगे, 4 से गुना करोगे, क्योंकि क्षेत्रफल जो निकाले हो आप इसके निकाले हो, तो इससे इसमें जाना है तो 4 से गुना करोगे भुजा में, ठीक है। तो अगर एरिया में जाना है, ठीक है, तो एरिया में क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, 4 के स्क्वायर से गुना करना होगा। तो इसको 16 से गुना करेंगे तो रहने देते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि कटेगा वहाँ पे। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ एरिया कितना हो जाएगा, 126 गुने 16 गुने खर्च निकालना है 8.5 से गुना कर देंगे, तो ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10, ठीक है। अब इसको कटाते हैं तो 2 पंचे 10, 17 पच्चे 85, 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे, ये हो जाएगा 7 अट्ठे 56, 6 छछक 36, लास्ट में 6 आ रहा है, ठीक है। तो ये सब तो नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। अब इसको अगर गुना करते हैं, ठीक है, इसमें देखो तो 126 में क्या है, 14 नमा 126, ठीक है, 14 नमा कितना होता है 126, यानी आंसर जो होगा वो क्या होगा, 9 से कटने वाला होगा। तो 9 यूनिट डिजिट 9 होना चाहिए। तो 8 एक 9 6, इसका देखें तो 8 एक 9 हो जा रहा है, 6 और 3 9 हो जा रहा है, एक डिजिटल सम 1 आ रहा है। इसका देखो तो 7 एक 8 एक 9 6 3 9, यानी कि डिजिटल सम डी का आ रहा है 9, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और इसका परिमाप 1080 मीटर है। पार्क का क्षेत्रफल क्षेत्रफल जो है आपको हेक्टेयर में ज्ञात करना है। साइड का मतलब यानी कि भुजा, ठीक है, साइड का जो रेशियो दिया गया है, अनुपात दिया गया है, वो कितना, 12:17:25, यही दिया गया है, ठीक है। और इसका पेरीमीटर अगर देखा जाए, परिमाप अगर देखा जाए, तो पहले हम क्षेत्रफल ही निकालने का कोशिश करते हैं इसी डाटा से, ठीक है, या देख लेते हैं परिमाप। परिमाप जो है आपका कितना हो जाएगा, 12 और 17 जोड़ेंगे तो 29, 29 और 25, 30 20 50 5 54, ठीक है। तो 54 यूनिट आ रहा है परिमाप। तो ये 54 का वैल्यू कितना दिया है, 1080 दिया है क्वेश्चन में, यानी कि ये कितना गुना हो गया, 20 गुने, ठीक है। तो अब क्षेत्रफल निकालते हैं। एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें हीरोन्स फार्मूला लगाना होगा, क्योंकि 12 17 25 कोई ट्रिपलेट है ही नहीं। तो हीरोन्स फार्मूला लगाने के लिए क्या निकालना होगा आपको, अर्ध परिमाप यानी एस निकालना होगा। तो जोड़ के आधा करते हैं तो 7 2 9 5 14 का 4 बाकी रहा 1 2 1 3 1 4 1 5, यानी 54/2। तो ऐसा आ गया आपका 27, ठीक है। तो एरिया कितना आ जाएगा, रूट अंडर 27 गुने 27 में से 12 गया 15, ठीक है, 27 में से 17 गया 10, 27 में से 25 गया 2, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 9, 9 या 27 होता है तो इसका 3 आ जाएगा, ठीक है, 9 का 3 बचा हुआ है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 3 9 या 27, यहाँ 5 या 15, तो फिर से एक 3 आ जाएगा, इसका 5 और इसमें 5 दूनी 10, तो इसका भी 5 आ जाएगा, इसका 2 और इसका 2, तो एक 2 आ जाएगा। तो 3 या 9 पचे 45 दूनी 90 आ गया आपका क्षेत्रफल, ठीक है। तो परिमाप जो चलता है आपका वो मीटर में चलता है, ठीक है, परिमाप जो चलता है मीटर में तो 20 गुना हो रहा है, तो क्षेत्रफल जो चलेगा आपका मीटर स्क्वायर में, इसमें मीटर में जो चल रहा है तो 20 गुना हो रहा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल जो चलेगा आपका मीटर स्क्वायर में चलेगा, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर में चलेगा यानी कितने गुने हो जाएगा, 20 का स्क्वायर गुना, यानी कि 400 गुना हो जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। तो 400 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 36,000, ठीक है। ये आपका एरिया आ गया। लेकिन अब पार्क का जो एरिया चाहिए वो
हेक्टेयर में चाहिए, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर HAC हेक्टेयर बराबर कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 हेक्टेयर कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो आपको आपके पास कितना है 36,000 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। 36,000 मीटर स्क्वायर है, तो 36,000 मीटर स्क्वायर को 10,000 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर 10,000 से भाग देते हैं तो 3 0 खत्म हो जाएगा, तो नीचे बच जाएगा 10, यानी कि 3.6 हेक्टेयर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया, ए नंबर। एक त्रिभुज का अनुमानित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके भुजाओं का अनुपात 4:7:9 है, यदि परिमाप कितना है 160 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखो तो साइड कितना दिया है, साइड का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है 4:7:9, यही 3 दिया है, ठीक है। और परिमाप कितना दिया है, परिमाप अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालें तो कितना हो जाएगा 7 4 11 और 11 और 9 20 यूनिट हो जाएगा, और क्वेश्चन में कितना बोला है परिमाप 160, ठीक है। तो यानी ये कितना गुना हो जाएगा 8 गुने, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो 4 7 9 ट्रिपलेट है नहीं, हीरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा अर्ध परिमाप निकालना होगा। तो 7 4 11 9 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, ठीक है। ये 10 आ गया, एरिया निकालना है तो एरिया क्या हो जाएगा √10 गुने 10 में से 4 गया 6, 10 में से 7 गया 3, 10 में से 9 गया 1, ठीक है। ये इसका हो जाएगा 5 तो बाहर निकलेगा नहीं, यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 आ जाएगा, और फिर इसमें 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ये 3 आ जाएगा, √5 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया 6√5 हो गया, ठीक है। 6√5 आ गया। अब आपको परिमाप जो परिमाप जो होता है वो मीटर में होता है, और मीटर में किससे गुना कर रहा है 8 से गुना हो रहा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल जो चलता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ कितने गुने हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या करना होगा 64 से गुना करना होगा, तो 64 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 384, 6 चौके 24 का 4 बाकी रहा 2, 6 6 36 2 38, 384 √5, ठीक है। तो √5 का वैल्यू रख देते हैं। √5 का वैल्यू कितना होता है 2.23, ठीक है। √5 का वैल्यू कितना होता है √5 का वैल्यू होता है 2.23, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 384 गुने 2.23, ठीक है। ये लगभग 2.23 होता है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 384, अगर ध्यान से देखा जाए तो 384 को पहले 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 384 गुने 2, ये हो जाएगा 768, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 4 दूनी 8 8 दूनी 16 का 6 बाकी रहा 3 दूनी 6 1 7, ठीक है। प्लस अब पहले 2 से गुना किया, अब इससे गुना करके जोड़ देंगे 0.23 से, तो इसको 23 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 384 गुना 23, 23 चौके कितना हो जाएगा 92 का 2 बाकी रहा 9, ठीक है। और 23 अठे हो जाएगा 184 और 9, तो 184 और 9 तो हो जाएगा 193, 193 का 3 बाकी रहा 19, ठीक है। और 23 दिया होता है 69 और 19, 73 और 19 हो जाएगा 88, यानी ये इतना आ गया 2 अंक के बाद, इसको इस दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है 88.32, इसको जोड़ेंगे तो लास्ट में 3 2 आएगा, ठीक है। और इधर हो जाएगा 768 और 8 8 8 16 का 6,
8 6 14, 1 15 का 5, बाकी रहा 1 7 1 856 के आसपास, यानी 858 के आसपास आंसर आएगा, ऑप्शन बी। एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाओं की लंबाई का अनुपात 2:3:4 है और परिमाप जो है 72 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो कितना है भुजाओं का अनुपात? 2:3:4। ठीक है, तो इसका परिमाप देखो तो कितना दिया है, परिमाप जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 2 5 4 9, 9 यूनिट हो जाएगा। और इसी का वैल्यू देखो तो कितना दिया है, 72, यानी कि 8 गुने। ठीक है, 72 दिया है क्वेश्चन में, तो और इधर से आ रहा है 9 यूनिट, तो 9 8 72, 8 गुना हो रहा है। अब क्षेत्रफल इसका निकालते हैं, तो 2 3 4 ट्रिपलेट है नहीं, तो इसका हीरोन्स फार्मूला से निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 बटे, थोड़ा सा यहाँ अगर हम कर देते हैं 3 2 5 4 9, ये हो जाएगा 9/2, जो कि पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कुछ गुना कर देंगे। ठीक है, अगर हम इसमें क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, किससे गुना कर दें, अगर हम 2 से गुना करते हैं, ठीक है, तो फिर हो जाएगा, हाँ, इसको क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, तो 2 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4:6:8। ठीक है, तो अब 6 4 10 8 18 हो गया, तो परिमाप अब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, परिमाप कितना हो गया, 18, 6 4 10 8 18, तो ये 18 चौके 72, 4 गुना हो गया। अब अर्ध परिमाप निकालेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 18, 18/2 यानी कि 9 आ गया। ठीक है, तो क्षेत्रफल अगर निकालना है, एरिया क्या हो जाएगा, √अंडर 9 गुने 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो इसका 3 आ जाएगा, √15 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो तो परिमाप चलता है आपका मीटर में, कितना गुना हो रहा है, 4 गुना। क्षेत्रफल चलता है आपका मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये कितने गुने हो जाएगा, 4 का स्क्वायर गुने, तो इसको गुना करना होगा 4 का स्क्वायर यानी 16, 16 से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 48 रूट 15। ठीक है, तो अगर हम इसको मान लेते हैं, √15 का वैल्यू निकालना मुश्किल होगा, अगर इसको मान लेते हैं हम 16। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 48 गुने 4, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है, तो 48 गुना 4, 4 8 32 का 2, बाकी रहा 3, 4 चौक 16 3 19, यानी 192, तो 186 है उसके आसपास, तो ऑप्शन बी। त्रिभुज पी क्यू आर के अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर क्रमशः 18, 17 और 25 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मान लेते हैं कि भुजा जो है ए है, बी है और सी है। ठीक है, यही दिया गया है, तो अर्ध परिमाप जो होता है वो क्या होता है, एस होता है। ठीक है, अर्ध परिमाप क्या होता है, एस, तो एस माइनस ए जो दिया है आपको, कितना दिया है, 18। ठीक है, अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर। फिर दूसरा दिया है एस माइनस बी दिया है 17, और फिर तीसरा दिया है एस माइनस सी बराबर दिया है 25। ठीक है, अब यहाँ से अगर निकालने जाते हैं हम, सबको प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3s हो जाएगा। ठीक है, 3s, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 18 17 और 25 को जोड़ेंगे तो 8 7 15 5, 20 का 0 बाकी रहा 2 3 4 2 6, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो यहाँ से 3s रहने देते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं कि अर्ध परिमाप जो निकलता है वो a प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर क्या होता है, s होता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 2s। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है, a प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है, यानी कि 3s माइनस 2s बराबर कितना हो गया, 60,
यानी कि S बराबर कितना आ गया 60। तो परिमाप कितना आ गया, अर्ध परिमाप कितना आ गया 60 आ गया। आपको क्षेत्रफल ही चाहिए ना, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर S कितना है 60, और अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर कितना है 18। तो डायरेक्ट रखेंगे कितना 18 गुने 17 गुने 25। ठीक है, ये इसका निकालेंगे बाहर तो कितना आ जाएगा, इसमें हो जाएगा 60 गुने 18 गुने 17। ठीक है, तो इसको अगर तोड़ते हैं तो 15 चौके 60, तो 15 चौके 60, 4 से 2 निकल जाता है, 15 बचा हुआ याद रखना है। ठीक है, उसके बाद 9 दूनी 18, इसमें से कितना बचा हुआ है 15 चौके 60 हुआ है। ठीक है, तो 4 का 2 निकला, यहाँ 15 बचा हुआ है, यहाँ 9 दूनी 18 यानी 3 निकलेगा तो 2 बचा हुआ है। ठीक है, 17 तो रह जाएगा अंदर, यहाँ 25 का 5 निकल जाएगा। ठीक है, तो अंदर कितना रह गया अंदर जो भी हो जाएगा 15 गुना 2 गुना 17 हो जाएगा, 3 दूनी 6 पंचे 30। ठीक है, तो 30 एक ही ऑप्शन में आ गए, अंदर 510 आएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा।